नमस्ते दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक है। मात्र 4 वर्ष इसका शासन काल है। तो इसको समझने से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिविज़न करते हैं कि हमने ये सीखा था कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में हो जाने के बाद गौरी के एक विश्वास पात्र गुलाम या सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और गुलाम वंश की नींव रखी। गुलाम को मामलूक कहा जाता था, तो इसको मामलूक वंश भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मामलूक वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जानते हैं। पहले इसका जीवन परिचय जानेंगे। तो इसका जीवन परिचय ये है कि ये तुर्की था, एक तुर्क, जहां मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा था, अपना गुलाम बनाया था। वहां गुलाम जो खरीदे जाते थे वो सेना में भर्ती करने के लिए खरीदे जाते थे। तो ये अपनी योग्यता के दम पर गौरी का विश्वास पात्र बन गया और गौरी ने इसको अपना सेनापति बनाकर भारत जब उसने जीता तो भारत का इसको प्रतिनिधित्व करने के लिए इसको दे दिया। और जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बन गया। पर इसकी खासियत यह है कि ये अपने आप को कभी राजा नहीं कहा। इसने अपने आप को हमेशा गुलाम ही कहा और कभी सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की। सुल्तान की उपाधि इनने धारण नहीं की। अपने आप को हमेशा गौरी का गुलाम ही इसने माना। इसने अपने 4 वर्षों के शासनकाल में पूरे 4 वर्षों तक इन्हें लाखों का दान किया, लाखों रुपए दान दिए। तो इस दान के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श, इसको लाख बख्श की उपाधि प्राप्त है। ये बहुत सुरीली आवाज में ये कुरान पढ़ता है, कुरान। तो इसको कुरान ख्वाबा भी कहा जाता है। कुरान ख्वाबा, ये बहुत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ता है, इसलिए इसको कुरान ख्वाबा भी कहा जाता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि इसने अपने समय में कुछ निर्माण कार्य भी कराए। इसने कुतुब मीनार 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की इन्हें नींव रखी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इनने कुतुब मीनार की नींव 1199 ईस्वी में रखी। तो क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था और किसकी याद में करवाया था? तो उसका आंसर यह है, कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। उसके बाद इसकी 3 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाई, पर उसका निर्माण जो है स्टार्ट इसके शासनकाल में हुआ था। इसके समय में अजमेर में इसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी इसी ने करवाया था, जो बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। 2.5 दिन का झोपड़ा। इसको इसने संस्कृत विद्यालय तोड़कर, एक संस्कृत विद्यालय था उसको तोड़कर बनवाया था। इसके समय में दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण हुआ। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये पहली मस्जिद है जो भारत में बनाई गई। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत में पहली इस्लामिक मस्जिद का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। फिर 1210 ईस्वी में
इसकी चौगान खेलते हुए, चौगान जो है पोलो एक गेम होता है, उसको खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु 1210 ईस्वी में। अब इसमें से मुख्य क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि मामलुक वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कि कुतुब मीनार के निर्माण किसने प्रारंभ करवाया और किसकी याद में प्रारंभ करवाया? तो उसका आंसर ये बनता है, कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में प्रारंभ करवाया। कन्फ्यूज़न ये रहता है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे कि निर्माण प्रारंभ किसने करवाया और उसको पूर्ण किसने करवाया। तो पूर्ण में इल्तुतमिश ने इसको 3 मंजिल और बनाकर पूर्ण करवाया। तो इसमें कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। और क्वेश्चन ये बनता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लाखों का दान करता था इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। तो ये था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। हम अगले टॉपिक में इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इसमें कि इसने कभी अपनी राजधानी दिल्ली बनाया ही नहीं, इसकी राजधानी तो लाहौर थी, लाहौर। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इल्तुतमिश को पढ़ेंगे और आसानी से याद करेंगे। धन्यवाद।